दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पवन। पवन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के सापेक्ष हवा की गति को पवन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के सापेक्ष हवा की गति को पवन कहते हैं। दबाव हवाओं के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण है। वायुमंडलीय दबाव के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अंतर के कारण हवाएं चलती है। वायुमंडलीय दबाव के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अंतर के कारण ही हवाएं चलती है। पृथ्वी की सतह पर हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में जो बहती है उसे हम लोग चक्रवात कहते हैं, और उच्च दबाव वाले क्षेत्र में चलने वाले हवाओं को प्रतिचक्रवात कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में और उसके आसपास हवाएं आमतौर पर दक्षिण क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। ये हवा मापने का यंत्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अभी वो हम लोग देखते हैं। पवन का मापन। हवा को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण को उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है विंड वेन। पवन की दिशा को पवन वेन नामक सरल उपकरण द्वारा मापा जाता है, जिसमें नुकीला सिरा जो हवा को कम प्रतिरोध देता है हमेशा हवा की दिशा में दिखाता है, हवा की दिशा को दिखाता है। इसके द्वारा केवल हवा की दिशा मापा जाता है। विंड वेन के द्वारा केवल हवा की दिशा मापा जाता है। और एक होता है जो बहुत फेमस है, एनीमोमीटर। यह एक उन्नत वायु की गति मापने का उपकरण है, जिसके द्वारा वायु की गति तथा वायु का दबाव भी मापा जाता है। एनीमोमीटर आमतौर पर 3 कप वाला उपकरण होता है जो घूमते हैं और हवा की गति का एक सटीक जानकारी देते हैं। और तीसरा होता है बिफोर्ट पैमाना। बिफोर्ट स्केल यह एनीमोमीटर की अनुपस्थिति में हवा की गति का जानकारी देता है, जिसे मूल रूप से एडमिरल बिफोर्ट द्वारा 1805 में विकसित किया गया था। बिफोर्ट स्केल का और स्थानीय पवनें देखते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन होता है, जिसे विशिष्ट स्थानीय वायु पैटर्न उत्पन्न होता है, जिससे तापमान में बदलाव एवं दबाव में भी बदलाव होता है। इसके साथ ही हवा की दिशाओं और वेग में भी दैनिक परिवर्तन होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय हवा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर एक समुद्र, पहले देख लीजिए समुद्री समीर। समुद्री समीर जो है ठंडा प्रकृति का होता है, जो समुद्र से भूमि की ओर चलता है, उसे समुद्री समीर कहते हैं। और एक होता है स्थल समीर, ये गर्म प्रकृति का होता है, जो जमीन से समुद्र की ओर चलता है, उसे हम लोग स्थल समुद्र कहते हैं। ये क्षेत्रवाइज अगर हम लोग देखें तो एक है चिनूक जो फेमस है, ये गर्म प्रकृति के होता है, रॉकीज पर्वत के आसपास अमेरिका और कनाडा में बहता है। एक है फॉन, गर्म प्रकृति का होता है, आल्प्स पर्वत क्षेत्र के यूरोप में बहता है। और खामसीन गर्म प्रकृति का है, इजिप्ट मिस्र में बहता है। एक है हरमटन, ये गर्म प्रकृति का है, जो सहारा से गिनी तट तक के चलती है। एक ब्रिक फिल्डर गर्म प्रकृति का है, ऑस्ट्रेलिया में। एक ब्लैक रोलर है, गर्म प्रकृति का, उत्तरी अमेरिका में। एक है काल बैसाखी जो भारत में चलता है, गर्म प्रकृति का है, उत्तरी भारत में। सिराको गर्म प्रकृति का है, उत्तरी अफ्रीका में। मिस्ट्रॉल ठंडा प्रकृति का है, फ्रांस से भूमध्य सागर तक चलता है, राइन नदी घाटों में। लेवांते ठंडा प्रकृति का है, स्पेन में चलता है। ब्लिजार्ड
ठंडा प्रकृति का है, साइबेरिया, यूएसए और कनाडा में चलता है। बोरा ठंडा प्रकृति का है, यूगोस्लाविया में बहती है। सोथरली बस्टर ठंडा प्रकृति का है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। सोथरली बस्टर ठंडा प्रकृति का है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसे एक बार और देखना चाहें आप लोग तो देख सकते हैं। चिनूक गर्म है, रॉकीज पर्वत। फाउन गर्म है, ओल्पस पर्वत यूरोप में। खामसीन गर्म प्रकृति का है, इजिप्ट में। हरमटन गर्म प्रकृति का है, सहारा से गिनी तट के बीच। ब्रिक फिल्डर गर्म है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर गर्म है, उत्तरी अमेरिका में। काल बैसाखी गर्म है, उत्तरी भारत में। सिराको गर्म है, उत्तरी अफ्रीका में। मिस्ट्रॉल ठंडा है, फ्रांस से भूमध्य रेखा तक। लेवांते ठंडा प्रकृति का है, स्पेन में। ब्लिजार्ड ठंडा प्रकृति का है, साइबेरिया, यूएसए और कनाडा में। बोरा ठंडा प्रकृति का यूगोस्लाविया में। सोथरली बस्टर ठंडा प्रकृति का ऑस्ट्रेलिया में। धन्यवाद दोस्त।